गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा विषय है जनेंद्र कुमार जी के उपन्यास। जनेंद्र कुमार जी को मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। उनके उपन्यासों का मूल विषय है काम, पीड़ा और अहं का समर्पण। जनेंद्र कुमार जी को मानव मन को समझने के लिए और उसे अपने उपन्यासों में उभारने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ा। वे मानव मन में बहुत ही गहराई में उतरे और उसे अच्छे से समझा। वे खुद भी कहते हैं कि जो एकदम वास्तविकता में लिप्त हैं, वह फिर चाहे कितना बड़ा आदमी समझा जाता हो, सफल उपन्यासकार नहीं हो सकता। एकदम जरूरी है कि वह कुछ अबोध भी हो और मिस्टिक भी हो। जनेंद्र कुमार जी खुद कहते हैं कि अगर हमें मानव मन को समझना है तो हमें वास्तविकता से थोड़ा आगे चलकर मानव मन की गहराइयों को देखना और समझना होगा। इनके कुल 12 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं उनके हम साथ साथ प्रकाशन वर्ष याद करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। पहला उपन्यास परख, प्रेम के आदर्श रूप का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में 1929 में प्रकाशित हुआ परख। इसकी ट्रिक है प्रेम की परख में 2 नो इंपॉर्टेंट हैं। 2 और 9 इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मींस प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगर परख होनी चाहिए तो दोनों की होनी चाहिए। इस प्रकार आप इसकी ट्रिक को याद रख सकते हैं। 2 9 से बनेगा 29। नेक्स्ट इनका उपन्यास है सुनीता। श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभावों का इसमें विश्लेषण किया गया है। 1934 में उपन्यास प्रकाशित हुआ सुनीता। तीसरा उपन्यास है इनका त्याग पत्र। स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है इसमें। 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ त्याग पत्र। इसके प्रकाशन वर्ष को याद करने की ट्रिक है शांति नहीं तो त्याग पत्र। तो त्याग, शांति नहीं तो त्याग। जैसे घर में पति पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव है, वो शांति से नहीं रहते, तो नेचुरली है कि त्याग होगा, तलाक होगा। इस प्रकार आप इसकी ट्रिक को याद रख सकते हैं, शांति नहीं तो त्याग। शांति और 37 आपस में मिलते जुलते हैं, इससे आप इसके प्रकाशन वर्ष को याद रख लेना। नेक्स्ट इनका उपन्यास है कल्याणी। विवाह के पश्चात की समस्या, के विवाह के बाद हमें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो सब इसमें बताया गया है। 1939 में प्रकाशित हुआ कल्याणी। और इसको याद करने की ट्रिक है उताली उताली। मीन्स जल्दी जल्दी काम करने से कल्याण होगा। अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हम सारे काम अपने जल्दी जल्दी निपटा लेंगे, हमारे पास पढ़ने के लिए अच्छा समय होगा। अगर हम देर से उठेंगे तो हमारे काम जो हैं वो भी डिले होते जाएंगे, हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम भी नहीं बचेगा और फिर कल्याण कैसे होगा, हम विकास कैसे करेंगे। उताली उताली काम करने से ही कल्याण होता है। उताली उताली मीन्स जल्दी जल्दी। उनताली और उताली उताली, इससे आप दोनों शब्दों आपस में दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, इसी से आप याद रख लेना उताली उताली और उनताली। सुखदा और लाल की काम वासना का वर्णन किया गया है इनके नेक्स्ट उपन्यास है सुखदा में। सुखदा और लाल इसके पात्र हैं। 1952 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ। भाव कम होगा तो सुख होगा। महंगाई बढ़ रही है, अगर हमें वस्तुएं अच्छी और कम कीमत पर मिलेंगी तभी हम जो है सुख से जी पाएंगे। भाव कम होगा तो सुख होगा। भाव से 52
दोनों आपस में मिलते हैं, तो यही से आपने याद रखना है कि ये 1952 में प्रकाशित हुआ सुखदा उपन्यास। सुख से सुखदा। नेक्स्ट आता है विव्रत। विव्रत उपन्यास जो है, इसमें भुवन मोहिनी एवं जितिन के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। 1953 में लिखा गया है, प्रकाशित हुआ है विव्रत उपन्यास 1953। नेक्स्ट इनका उपन्यास है व्यतीत। दोनों ही विव्रत और व्यतीत दोनों 1953 में प्रकाशित हुए हैं। व्यतीत में जयंत और अनीता, इनके प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है, जयंत और अनीता। नेक्स्ट है जयवर्धन। 1956 में प्रकाशित हुआ जयवर्धन। इसमें व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। इसमें जय और ईला के प्रेम का वर्णन किया गया है और इसके प्रकाशन वर्ष को याद करने की ट्रिक है। जय की वर्दी उसके 56 इंच के सीने पर अच्छी लगती है। जय से बनेगा जयवर्धन। हम बोलते हैं ना जय जवान जय किसान, जो फौजी होते हैं उनके लिए हम जय जवान बोलते हैं। उनकी जो वर्दी होती है वो एक अच्छा, जो फौजी होता है 56 इंच का जिसका सीना होता है उसी पर अच्छी लगती है। तो इस प्रकार इसकी ट्रिक को आप याद रख सकते हैं कि जय की वर्दी उसके 56 इंच के सीने पर अच्छी लगती है। 56 से बनेगा 1956 जब ये उपन्यास प्रकाशित हुआ। जय से बनेगा जयवर्धन। और उसके बाद इनका उपन्यास है मुक्तिबोध। 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ मुक्तिबोध। इस उपन्यास में जो पत्नी है राज्याश्री और प्रेमिका है नीला, इसमें बताया गया है कि पत्नी को स्वीकार किया गया है क्योंकि बाद में पति को उसके वात्सल्य की, उसके सहयोग की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो प्रेरणा और स्फूर्ति है वो प्रेमिका नीला से ही प्राप्त होती है। प्रेमिका को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इस उपन्यास में, मुक्तिबोध में। मुक्तिबोध 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आपको इसको याद करने की ट्रिक है कि 65 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों का युद्ध हुआ था और उसके बाद मुक्ति मिली। 65 के युद्ध के बाद मुक्ति मिली। तो 65 से 1965 और मुक्ति से बनेगा मुक्तिबोध। नेक्स्ट इनका उपन्यास है अन्यंतर। 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ अन्यंतर। अन्यंतर उपन्यास में भी पत्नी रामेश्वरी को नहीं बल्कि प्रेमिका अपराजिता, प्रेमिका का नाम है अपराजिता और पत्नी है रामेश्वरी, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई बल्कि प्रेमिका को इंपॉर्टेंस दी गई है कि प्रेमिका से ही जीवन में गति और स्फूर्ति मिलती है। सो दोनों उपन्यासों का विषय एक सा ही है। अन्यंतर के बाद अनाम स्वामी उपन्यास प्रकाशित हुआ 1974 में। मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण किया गया है कि हम धार्मिक धर्म से के जो कर्म कांड है उनसे कैसे मुक्त हो सकते हैं, वह सब इस उपन्यास में अनाम स्वामी में बताया गया है। उसके बाद आता है दशारक। दशारक उपन्यास जो है इसमें विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण किया गया है। 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ इनका उपन्यास दशारक। इस उपन्यास में के बारे में गोविंद मिश्र जी कहते हैं दशारक के बारे में कि उपन्यास कम एक चिंतन ग्रंथ ज्यादा है। इस उपन्यास में उन्होंने जो जैनेंद्र जी हैं उन्होंने दिखाया है कि विवाह के संबंध टूटने के पर स्त्री जो है
वो बहुत ही विवश हो जाती है, उसे वैश्या जीवन व्यतीत करना पड़ता है। विवाह के संबंध टूटने का कारण भी पैसा ही है और उसे वैश्या जीवन व्यतीत करने का कारण जो है वो भी पैसा ही है। हम लोग पैसे को इम्पोर्टेंस देते हैं, प्यार को नहीं। तो जनिंदर जी कहते हैं कि जब तक हम पैसे को छोड़कर प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसे प्रतिष्ठा नहीं देते, तब तक मानव का कल्याण संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने इसी बात की चिंता प्रगटाई है। तो तभी गोविंद मिश्र कहते हैं कि ये उपन्यास कम है, एक चिंतन ग्रंथ ज्यादा है। इसमें सिर्फ चिंता दर्शाई गई है, उनका मानना है। तो आगे एक नोट है कि परख उपन्यास जो है उनके लिए जनिंदर जी को मंगला प्रसाद सम्मान मिला और मुक्ति बोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मुक्ति बोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1965 ईस्वी में मुक्ति बोध लिखा गया, 65 के युद्ध के बाद मुक्ति मिली और उसके एक साल पश्चात 1966 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है इनके सभी उपन्यासों को एक साथ याद करने की ट्रिक और एक सीरियल ऑर्डर में भी। परख के जनिंदर की सुनीता ने त्याग पत्र दिया, यह जानकर कि उसे कल्याणी सुखदा की तरह विव्रत व्यतीत होगा, पर उसे जयवर्धन से मुक्ति पाने के लिए अन्यंतर अनाम स्वामी के पास दर्शन के लिए जाना पड़ा। परख के जनिंदर की सुनीता ने त्याग पत्र दिया। परख इनका प्रथम उपन्यास है और पहले परख हुई, फिर जनिंदर की सुनीता ने क्या किया कि उसने त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद यह जानकर कि उसे कल्याणी सुखदा की तरह विव्रत व्यतीत होगा, वह सोच रही थी कि कल्याणी की तरह उसे भी सुख मिलेगा, कल्याण होगा, सुख होगा और विव्रत व्यतीत होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ भी होता है, हम जो सोचते हैं वह नहीं होता, कुछ और हो जाता है। तो सेम उसी के साथ हुआ। पर उसे जयवर्धन से मुक्ति पाने के लिए, उसके बाद क्या हुआ कि उससे जयवर्धन से मुक्ति पाने के लिए अन्यंतर अनाम स्वामी के पास दर्शन के लिए जाना पड़ा। जैसे हम भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधु संत महात्मा के पास सभी लोग जाते हैं, तो उसी प्रकार उसको भी जयवर्धन से मुक्ति पाने के लिए अन्यंतर अनाम स्वामी के पास जाना पड़ा, अनाम स्वामी के पास दर्शन के लिए जाना पड़ा, ताकि वह जयवर्धन से मुक्ति प्राप्त कर सके। एक बार फिर से ट्रिक। परख के जनिंदर की सुनीता ने त्याग पत्र दिया, यह जानकर कि उसे कल्याणी सुखदा की तरह विव्रत व्यतीत होगा, पर उसे जयवर्धन से मुक्ति पाने के लिए अन्यंतर अनाम स्वामी के पास दर्शन के लिए जाना पड़ा। परख से इसका परख उपन्यास आएगा, सुनीता से सुनीता, त्याग पत्र से त्याग पत्र और कल्याणी से कल्याणी उपन्यास, सुखदा से सुखदा, विव्रत से विव्रत, व्यतीत से व्यतीत, जयवर्धन से जयवर्धन, मुक्ति से मुक्ति बोध बनेगा। मुक्ति से मुक्ति बोध, अन्यंतर से अन्यंतर, अनाम स्वामी से अनाम स्वामी, दर्शन से दशारक बनेगा। दर्शन से दशारक बनेगा, मुक्ति से मुक्ति बोध। अदरवाइज आपके जनिंदर जी के जितने भी उपन्यास हैं उनका पूरा नेम जो है, पूरा नाम जो है वो इस ट्रिक में लिया गया है, ताकि आपको उनके उपन्यासों के नाम अलग से ना याद करने पड़े। आई थिंक ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। धन्यवाद।